हरिओम। इस वीडियो में हम अष्टमी कक्षा का द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसका सरलार्थ पहले हो चुका है, उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुता। तो क्या करना है? उच्चारण करना है। तो कस्मिश्चित् विचिन्त्य साधुविदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वाहनम प्रतिध्वनिः। तो ये इस प्रकार से बोलेंगे। कस्मिश्चित् होता है किसी, विचिन्त्य होता है सोचकर, साधुविदम मतलब यह अच्छा है, क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल, एतत् श्रुत्वा मतलब एतत् श्रुत्वा होगा यहाँ पर, यह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम भय से दुखी मन वालों का, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, समाह्वाहनम होता है बुलाना पुकारना, प्रतिध्वनि होता है गर्जना। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक पदेन उत्तरम लिखता। एक पद में उत्तर दो। सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? खर नखरः। क्या नाम था? खर नखरः। शेर का नाम क्या था? खर नखरः, जो यहाँ पर दिया। ठीक है। दूसरा है गुहायाः स्वामी का आसीत। गुहाया गुफा का स्वामी मालिक कहा आसीत कौन था? तो एक श्रीगाल था। ठीक है, श्रीगाल था। तो उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ। दधिपुच्छः श्रीगालः। ठीक है, ये उसमें से पाठ में से अच्छी तरह से देखकर लिख लेना। ठीक है, दधिपुच्छः श्रीगालः। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। शेर किस समय गुफा के समीप आया? किस समय आया था वो? सूर्यास्त समय। किस समय आया था? सूर्यास्त समये। इकट्ठा करके लिखना है इसको, सूर्यास्त समये, कस्मिन् की जगह। आगे है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ पैर आदि किसके नहीं हिलते हैं? तो किसके नहीं हिलते हैं? भय संत्रस्त मनसाम, इसके केशाम की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, भय से व्याकुल मन वालों के हाथ पैर नहीं हिलते हैं। आगे है गुहा केन प्रतिध्वनिता। तो गुफा किससे गर्जित हो उठी, यानी किसकी वजह से गुफा में गर्जना हुई? तो किसकी वजह से हुई? सिंहस्य, शेर की ध्वनिना। ठीक है, शेर की ध्वनि से गुहा प्रतिध्वनिता है। केन की जगह ये दोनों आ जाएंगे। सिंहस्य प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनिता। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरम ददता। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है खर नखरः कुत्र वसति स्म। खर नखर कहाँ रहता था? तो इसमें कुत्र की जगह क्या लिख देना है? कुत्र काट के यहाँ इसकी जगह लिख देना है कस्मिश्चित्। कस्मिश्चित् वने। कस्मिश्चित् वने, किसी वन में। ठीक है। आगे है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? क्या सोचा उसने? उसने सोचा कि यहाँ रात्रि में कोई ना कोई जरूर आता होगा, इसलिए यहाँ जो आएगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पर यहाँ ये रहा कि उसने क्या सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति। ये सोचा उसने। ठीक है, ये इसका आंसर लिख देना आगे। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछता है? आगे पूछता है श्रृगालः किम अचिंत्यत। सियार ने क्या सोचा? ये भी वहाँ पर है। उसने जब शेरों के पैरों के चिन्ह देखे तो सियार ने भी सोचा कि यहाँ पर अवश्य ही कोई मतलब शेर छुपा हुआ है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर आया। देखिए ये रहा कि यहाँ श्रृगाला अचिंत्यत। सियार ने सोचा, अहो अरे
नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, कि निश्चय से इस बिल में इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये सोचा उसने। ठीक है, चलो आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है। आगे है शृगालः कुत्र पलायितः, शृगाल कहाँ पर भाग गया, तो इसमें आएगा दूरे। ठीक है, शृगालः दूरे पलायितः, शृगाल दूर भाग गया। आगे गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर शृगालः किम पश्यति, सियार क्या देखता है। जब वो गुफा के समीप आता है तो क्या देखता है कि एक शेर के पैरों के चिन्ह जो अंदर तो जा रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखता है कि शृगालः पश्यति यावत् तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से पश्यति से लेकर बहिरागता तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसने क्या लगाया कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है। कह शोभते, कौन सुखी होता है, कौन सुख पाता है, कौन सुशोभित होता है, तो इसमें क्या आएगा, अनागतम य कुरुते, अनागतम य कुरुते कुरुते सशोभते, सशोभते। ठीक है, इसमें जो लास्ट में श्लोक आया है ना, पहली लाइन आएगी उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आने वाले संकट के बारे में पहले ही योजना बना ले वह सुखी रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रखा है, रेखांकित पदानी, जिनके नीचे रेखा दी गई है, ऐसे शब्दों को आधृत्य लेकर प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न बनाना है, तो क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो कैसा शेर ने, क्षुधार्त है, भूख से व्याकुल था वो, इसमें आएगा कीदृशः, क्या आएगा, कीदृशः, कीदृशः, ये दाह दा के नीचे री, कीदृशः बड़ी ई है। तो आगे कैसे शेर ने, आगे दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ कौन था गुफा का स्वामी, तो दधिपुच्छ की जगह आएगा कह। ठीक है, आगे है एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, क्या यह गुफा हमेशा स्वामी को पुकारती है, तो स्वामी न स्वामी का। ठीक है, तो क्या आएगा, कस्य। ठीक है, कस्य, किसका। आगे है भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से व्याकुल मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर किसकी क्रियाएं नहीं होती हैं, हाथ पैर की। तो क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, काहा। ठीक है, का के काहा, काम के काहा, तो काहा आएगा, ज़्यादा है। आगे आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, बुलाने से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो यहाँ बिले के नीचे है सप्तमी एक वचन में, जैसे बालक का बना है वैसे बिले बना है, वैसे बाल के बनता है। तो इसकी जगह आएगा कुत्र, क्या आएगा, कुत्र, कहाँ पर, बिल में, तो कहाँ पर। चलिए आगे है घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। घटनाक्रम किसको बोलते हैं कि पहले क्या हुआ था फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी स्टोरी कैसे चली वो देखना है हमें। तो गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नाम शृगालः समागच्छत्, गुफा का स्वामी मालिक दधिपुच्छ नाम वाला सियार वहाँ पर आया। सिंह एका महतीं गुहाम अपश्यत्, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। परिभ्रमण सिंह सुधारतो जाता, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम आरब्ध, दूर खड़े होकर सियार ने शब्द करने आरंभ कर दिए, बोल देने आरंभ कर दिए। सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, शेर ने सियार का आवाहन किया या सियार को पुकारा।
दूरम पलायमान श्रृगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए शियार श्लोक पढ़ता है। गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा शियार का विचार है। तो देखिए सबसे पहले इनमें से क्या आएगा कि सबसे पहले वो घूम रहा था, तो घूम रहा था तो इसका मतलब ये आएगा पहले परिभ्रमण। परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता है, यानी घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। तो क्या उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने कहीं भी वो खाना नहीं मिला तो उसने रात सूर्यास्त के समय क्या देखी, गुफा देखी। तो सिंह एकाम महतिम गुफा में पश्यत, नंबर 2 पे ये आएगा। ठीक है, उसने गुफा देखी, वो गुफा में अंदर घुसकर बैठ गया। तो उसके बाद क्या है कि वहाँ गुफा का जो मालिक है वो आया। तो गुफा का मालिक कौन था, दधीपुछ नाम का श्रृगाल। 3 नंबर पर यह आएगा। तो जब उसने बाहर से देखा कि शेर के पैरों की चिन्ह जो अंदर जाते तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसे शंका हुई। तो उसने क्या किया, तो उसने सोचा कि गुफा में कोई है। तो ये शियार का विचार था, तो नंबर 4 पे ये आएगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि बाहर से ही आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देनी आरंभ कर दी। ठीक है, तो उसके बाद ये यानी उसने आवाज़ देनी आरंभ कर दी नंबर 5 पे कि तुम हर दिन मुझे पुकारती थी लेकिन आज नहीं पुकार रही हो, तो मैं जब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं पुकारोगी। तो ऐसा कहा उसने। तो शेर ने सोचा कि अरे भाई ये पुकारती होगी तो मेरे डर से ये नहीं पुकार रही है, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। तो इसके बाद शेर ने उसका आवाहन किया। ठीक है, तो ये आएगा नंबर 6 पे। तो जब शेर ने आवाहन किया तो शेर गर्जना हुई। तो गर्जना हुई तो सभी डरकर दूर भाग गए। तो वो भी दूर भागते हुए श्लोक पढ़ने लगा। ठीक है, नंबर 7 पे ये आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे इसमें पूछ रखा है कि यथा निर्देशम उत्तरता, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा सह अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। संख्या सा पदानी अपनी लिखता है, संख्या के साथ पदों को भी लिखे। तो इसमें क्या आएगा, कितने विशेषण हैं, इसमें द्वे। ठीक है, 2 विशेषण है, द्वे विशेषणे द्वे विशेषणे, उनके नाम लिख देना है एकाम और महतिम, ये 2 विशेषण है। ठीक है, द्वे विशेषण आगे एकाम और महतिम, एकाम च महतिम। ठीक, एकाम महतिम च का मतलब और होता है। आगे है कि तदा अहम अस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो मैं इसका आवाहन करता हूँ, मैं इसको पुकारता हूँ। तो यहाँ पर अहम किसके लिए आया है, किसके लिए आया है अहम, तो यहाँ पर किसके लिए आया है, सिंहस्य सिंहाय, कसम चतुर्थी में बनता तो सिंहाय, शेर के लिए आया। ठीक है, सिंहाय शेर के लिए, क्योंकि शेर उसको आवाहन करता है कि वो शेर बोलता है ना कि मैं इसको बुलाता हूँ, ये आएगा और मैं खा जाऊँगा इसे। आगे आएगा यदि तुम माम न आहवयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता क्या है, इसमें कर्ता क्या है, आवयसी, क्रिया किसके अनुसार आई है, इसके अनुसार, त्वम के अनुसार। तो कर्ता क्या होगा, तो यही कर्ता होगा, त्वम। ठीक है, इस वाक्य में त्वम कर्ता है। चलिए आगे चलते हैं। सिंहस्य पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, यानी शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश होते दिखाई दे रहे हैं। इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रिया पदम किम, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है इसमें, क्रिया किसको बोलते हैं, धातु को। तो धातु क्या है यहाँ पर, दृश्यते, क्या है, दृश्यते। चलिए आगे, वने अत्र संसस्य समागता जरा, यानी इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है, अव्यय किसको बोलते हैं, जो बदलता नहीं है। ठीक है, अव्यय, व्यय होता है खर्च होना, मतलब न होना, जो खर्च न हो, यानी जो न बदले,
जिसके रूप नहीं चलते हों वो अव्यय होता है। तो इसमें अव्यय क्या है? अत्र। क्या है? अत्र। अत्र ये दो शब्दों के मेल से बना है, वने प्लस अत्र, तो यहाँ पर अत्र अव्यय है। ठीक है, अत्र। चलिए आगे ये कहानी दी गई है, क्या कहा गया इसमें। एकस्मिन् वने, एक वन में, व्याधः जालं विस्तार्य स्थितः, व्याध मतलब शिकारी जाल फैलाकर स्थित हो गया, खड़ा हो गया। तो क्या होगा? कश्चन। यहाँ पर होगा कश्चन पहले नंबर पर। कश्चन व्याधः कोई शिकारी जाल फैलाकर दूर खड़ा हो गया। नंबर 2 पे यही आएगा, दूरम, दूरे, तो दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्। तो वहाँ आकाश से अपने परिवार के साथ पक्षी, इसका कबूतरों का राजा नीचे आया। तो इसमें आएगा 3। ठीक है, ये नीचे ही। उसके बाद यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्, जब कबूतरों ने चावल देखे, तदा तेषां लोभो जाता, तब उनको लोभ हो गया। तो पहले में आएगा तदा, यदा, और दूसरे में आएगा तदा। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। ये क्रम से आएंगे 1 2 3 4 5। परम लेकिन राजा सहमता न आसीत, राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी कि यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य ही नहीं है, तो यहाँ पर आएगा यदि। ठीक है, नंबर 6, यदि। यदि वन में कोई मनुष्य ही नहीं है तो कुतः तंडुला नाम संभवा, तो ये चावल कहाँ से आ गए? तो 6 तक ये हो गए थे, और 7 पे ये यहाँ पर एक खाली जगह आनी चाहिए थी। 7 पे ये यहाँ 7वें पे ये आएगा तरही। तो तरही कुतः के आगे तरही लगा देना था, तरही कुतः तंडुला नाम संभवा। लेकिन राज्ञोपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपतिता। लेकिन यहाँ पर आएगा परम। ठीक है, खाली स्थान में परम, यानी ये नंबर, इसमें आएगा परम। इस पे नंबर 7 ही लिख देते हैं, क्योंकि नंबर 7 इसको आप काट दीजिएगा। अगर इसको लिखना है तो इसके आगे लिख दीजिएगा नंबर 7 पे ये परम। परम राज्ञोपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा का उपदेश न मानकर कपोताः, कबूतर, तंडुलान खादितुम, चावलों को खाने के लिए, प्रवृत्ता, तैयार हुए, जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। चा आएगा यहाँ पर, चा। ठीक है, अतः उत्तम इसलिए कहा गया है सहसा विदधित न क्रिया। सहसा ये नंबर 9 पे आएगा कि अचानक हमें कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, सोच विचार कर ही हमें काम करना चाहिए। तो ये था आज का अभ्यास। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी पर उतारें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।